Dr. J.S. Pathania. I am working at HP Secretariat, Shimla, and I have done MBBS and MD in pharmacology, MD in medicine, and I am working for the last 25 years. And so I have a experience of practicing the medicine over the last 25 years. So in our day-to-day practice, we are seeing so many diabetic patients these days. As you all know, the number of diabetic patients is increasing too much. So in our day-to-day practice, we are diagnosing 2 to 3 patients daily, the new patients of diabetes. So in the diabetes, what we want to share with you is the topic of discussion or topic for discussion for today is how to take care of the heart diseases in diabetes. So सबसे पहली एक बात तो ये है जो हमें आज डिस्कस करनी है कि डायबिटीज के साथ साथ हार्ट डिजीजेस बहुत कॉमन है, क्योंकि जो डायबिटीज पेशेंट्स एक बार डायग्नोज हो गए, उनमें जो हार्ट डिजीजेस का इंसिडेंस है या उनमें हार्ट डिजीजेस होने का जो चांस है वो डबल हो जाता है। मीनिंग कि जो एक नॉर्मल पेशेंट में जो हार्ट डिजीज होगी और एक जो डायबिटिक्स पेशेंट्स में हार्ट डिजीज होगी, चांसेस जो है डबल हैं। तो इसलिए डायबिटीज में सिर्फ हमें डायबिटीज के ब्लड शुगर लेवल्स का कंट्रोल ना करके उनको हार्ट डिजीज से भी दूर रखना है। सो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं? तो इन नटशेल मैं ये सारी चीजों को डिस्कस हम लोग करेंगे 3-4 पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि डायबिटीज क्या है और डायबिटीज में हार्ट डिजीजेस क्यों होती हैं। सेकंड है कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को क्या करना चाहिए कि भी उनमें हार्ट डिजीजेस बहुत कम से कम रहे और उसका इंसिडेंस बहुत कम रहे। तो क्योंकि डायबिटीज को हम एक लाइफस्टाइल डिजीज के तौर पे मानते हैं, तो लाइफस्टाइल का मतलब एक यही एक मीनिंग निकलता है कि जो भी हमारे लाइफस्टाइल है, वही एक मेन हमारा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग डायबिटीज से सफर हो रहे हैं। और डायबिटीज में जो हार्ट डिजीजेस भी हैं, वो लाइफस्टाइल में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंजेस करके हम इस चीज से बच भी सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि डायबिटीज क्या है और डायबिटीज में हार्ट डिजीज क्यों कॉमन है। तो सबसे पहली बात है, कॉमन शब्दों में अगर हम बात करें तो डायबिटीज का एक सिंपल मीनिंग है कि हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड में शुगर का जो लेवल है जो बहुत ज्यादा हो जाए तो हम उसको डायबिटीज कहते हैं। और हमारे बॉडी का जो एक सिस्टम है इंसुलिन सिक्रीशन और डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल्स का कंट्रोल करना, जब ये सिस्टम हमारा फेल हो जाए या इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाए या इंसुलिन जो भी बॉडी में बन रही है वो उसको यूज ना कर पाए और ब्लड में शुगर का लेवल्स ग्लूकोज का लेवल जो हायर लेवल पे चला जाए, तो इसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट्स में हार्ट डिजीज क्यों ज्यादा होती है? तो हार्ट डिजीज का एक सिंपल सा कारण है कि जब भी हार्ट को ब्लड की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर करना शुरू कर देता है। और ये हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम क्यों होती है? उसका एक मेन रीजन है कि हार्ट को जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं या खून की जो नाड़ियां हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल का जो जमना है, वो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है उसका अमाउंट है, इट्स ऑन द हायर साइड, ऑलवेज ऑन द हायर साइड। सो डायबिटीज के पेशेंट्स में अगर हम शुगर के लेवल को कंट्रोल रखें और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कंट्रोल में रखें, तो हम हार्ट डिजीज से प्रिवेंशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हमें सिर्फ 4-5 पॉइंट्स को ही डिस्कस करना है। 4-5 5 पॉइंट्स जो हैं हमारे सभी पेशेंट्स अगर अपने ध्यान में रखें, तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। तो सबसे जो मेन जो सबसे पहला पॉइंट है, वो तो हम यही कहते हैं कि हर पेशेंट को अपनी डायबिटीज की डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। मीन्स एबीसी ऑफ डायबिटीज शुड बी नोन बाय ईच एंड एवरी पेशेंट। तो एबीसी ऑफ डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो ए से हमारे बोलने का मतलब है कि HbA1c। A1C जो कि डायबिटीज पेशेंट्स में हमारा टारगेट रहता है हमेशा 7 से कम। सो हर पेशेंट को ये मालूम होना चाहिए कि उनका जो HbA1c लेवल्स हैं इसको हमेशा 7 से कम ही रखना है। सेकंड, बी से अगर हम बात करते हैं और HbA1c के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो HbA1c जो है वो 3 महीने के शुगर कंट्रोल के लेवल को बताता है।
तो अगर हम रेगुलरली पेशेंट का शुगर लेवल अच्छे से मॉनिटर कर पा रहे हैं, अच्छे से if we are able to control the blood sugar levels well within the range, so HbA1c will naturally be within the range. And if the blood sugar levels are on the fluctuation side or these are on the higher side, HbA1c will be on the higher sides. और इसलिए HbA1c को कंट्रोल करने का एक सिंपल मीनिंग है कि भी हमने ब्लड शुगर को पिछले 3 महीनों में रेगुलरली विद इन रेंज कंट्रोल करके रखा है। सेकंड है ए से आ गया HbA1c शुड बी लेस देन 7 ऑलवेज। सेकंड है बी से आया ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं और हार्ट के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन करता है, जो कि हमारी खून की नाड़ियों को और आर्टरीज को डैमेज करता है। अगर ब्लड प्रेशर को वेल विद इन कंट्रोल रेंज में रखा जाए तो हमारी खून का दौरा करने वाली जितनी भी नाड़ियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो बिल्कुल अच्छे से सेफ लिमिट में रहेंगी। और जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं उनमें हमारा बेसिक टारगेट रहता है कि जो ब्लड प्रेशर है लेस देन 130/80। सो बीपी जो है वो ब्लड डायबिटिक पेशेंट्स में अगर हम 130/80 से कम रख पाए तो ये हमारे हार्ट के लिए एक सेफ चीज है। थर्ड चीज है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। कोलेस्ट्रॉल जो है खून में, हम चर्बी को जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं जो मेन जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं। एक है एचडीएल, एक है एलडीएल। एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है डायबिटिक पेशेंट्स में बैड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, और यही बैड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे ब्लड वेसल्स में एथिरोमा या क्लॉट्स बनाता है। जो इसमें शुगर शुगर वाले पेशेंट्स, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में क्लॉट्स जो बनते हैं या हार्ट अटैक्स जो होते हैं, वो एथिरोमा बनने की वजह से होते हैं, जो कि लिपिड के या कोलेस्ट्रॉल के ही क्लॉट्स होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। और गुड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा रखना और बैड कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को डाउन से डाउन करके रखना ही हमारा एक मेन टारगेट है, और ईच एंड एवरी पेशेंट ऑफ डायबिटीज शुड नो इट। सो तीन चीजें जो अगर ये हैं मालूम हो, एबीसी ऑफ डायबिटीज, एवरी पेशेंट शुड नो द एबीसी ऑफ डायबिटीज। सेकंड इज द डाइट। डाइट में मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा, सॉल्ट के अमाउंट को कम करना, क्योंकि ज्यादा सॉल्ट का अमाउंट जो है वो भी एक ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कारण है। एंड इफ वी आर एबल टू रिड्यूस द सॉल्ट इनटेक, एंड हाउ वी कैन एडवाइस टू द पेशेंट टू रिड्यूस द सॉल्ट इनटेक। जैसे वो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे सॉल्ट को ना रखें। जब कभी भी टेस्ट की बात चले तो कुछ अलग अलग कुछ हर्ब्स डाल के या कुछ लेमन डाल के हम अपना टेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, रादर देन पुटिंग द सॉल्ट और एडिंग द more salt. So decreasing the salt intake, then increasing the intake of green and leafy vegetables and fruits or the natural products. जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनमें बायोफ्लेविनाइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स बायोफ्लेविनाइड्स जो हैं हमारे हार्ट को, हमारे ब्लड वेसल्स को सेफ रखने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सेकंड, कटिंग इन द कोलेस्ट्रॉल अमाउंट। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की या फैट को कम करने की बात करें तो उसमें जो है वो जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के बीच में डिफरेंस पेशेंट्स को मालूम होना चाहिए, कि जैसे जो बटर है या घी है इसका इंटेक बिल्कुल कम रखना चाहिए, और रिफाइंड ऑयल्स का थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए इंटेक, और फ्रूट्स का इंटेक तो नो डाउट इंक्रीज करके ही रखना चाहिए। साथ में क्या है कि जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स का इंटेक जो है वो रेगुलर होना चाहिए, एंड पेशेंट्स शुड नॉट शिफ्ट टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेडिसिन, एंड पेशेंट्स शुड नॉट गो ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर डायबिटीज। एक बार ब्लड शुगर के लेवल्स वेल विद इन कंट्रोल आए तो स्टिक टू द ट्रीटमेंट विद विच द ब्लड शुगर लेवल्स आर वेल विद इन कंट्रोल। सो ड्रग ट्रीटमेंट्स को टाइम टू टाइम पे लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी को ध्यान में रखना चाहिए। और क्योंकि ब्लड शुगर के लेवल अगर फ्लक्चुएट ना करें तो हार्ट के अंदर का हमारा सिस्टम बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। इसके साथ साथ है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो हमारे लिए सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं। एक है कि ड्रग इनटेक अच्छे से रखना, और सेकंड हमारे लिए सेकंड पॉइंट है कि लाइफस्टाइल को कन्वर्ट करना। लाइफस्टाइल में स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक भी है। स्मोकिंग जो है ये बहुत से डैमेज करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ये हार्ट अटैक्स को प्रमोट करता है। तो अगर हम पेशेंट्स को क्विट स्मोकिंग वाले नारे के ऊपर चलें कि वी शुड आस्क द पेशेंट टू क्विट द स्मोकिंग टोटली, एंड अल्कोहल इंटेक के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, कि क्योंकि अल्कोहल का इंटेक जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया करता है।
टाइम टू टाइम पेशेंट्स में देखा गया है जिन्होंने अल्कोहल लिया है, डायबिटिक पेशेंट्स है, वो हाइपोग्लाइसीमिया से वो बेहोश तक हो जाते हैं। इसलिए इस चीज़ की नॉलेज हर पेशेंट को होनी चाहिए। इसके साथ साथ वेट मैनेजमेंट इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट्स को ना तो बहुत ही थिन एंड लीन होना है, ना ही उनको बहुत ओवरवेट होना है। उनको रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने बॉडी वेट को भी मेंटेन करना है। और रेगुलर एक्सरसाइज में क्या है कि कम से कम हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करना इज मस्ट। और वीगन से 1 to 1.5 hour पर वीक, इतना मिनिमम एक्सरसाइज 15 to 20 minutes पर डे और हाफ एन 1 hour to 1.5 hour पर वीक। ये एक्सरसाइज की रूटीन पेशेंट्स को बना के रखनी है, जिसमें मॉर्निंग वॉक हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो, जिम में भी एक्सरसाइज की जा सकती है। एंड पेशेंट शुड अवॉइड द सेडेंट्री लाइफस्टाइल। वेट मैनेजमेंट हो गई। इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है कि पेशेंट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव स्ट्रेस जो है वो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही ऑब्स्टेकल है हमारे लिए एक। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय वे ऑफ मेडिटेशन, बाय वे ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, बाय वे ऑफ डीप ब्रीदिंग, बाय वे ऑफ लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड डूइंग द रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस, इन सब से स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हैविंग पीसफुल 7 to 9 hours ऑफ स्लीप इज मस्ट। तो ये वाली सारी चीजें जो अगर हम करें, तो जो जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो हार्ट अटैक से दूर रह सकते हैं, और हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, हार्ट डिजीजेस को कम किया जा सकता है। तो सो इन नटशेल, अगर हम इस चीज सारी चीज को समराइज करें, तो एक ड्रग्स, और दूसरा स्टिकिंग टू द रेगुलर इनटेक ऑफ ड्रग्स, सेकंड चेंज इन द लाइफस्टाइल, चेंज इन द लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और साथ में बी अवेयर अबाउट योर डायबिटिक स्टेटस, ऑलवेज कीप ए रिकॉर्ड एंड डू मेंटेन a healthy lifestyle and remain away from the heart diseases. So this is my message for today's evening, that how हम अपने डायबिटीज वाले पेशेंट्स को कैसे डायबिटीज वाले पेशेंट हार्ट डिजीजेस से दूर रह सकते हैं। थैंक यू।